हेलो फ्रेंड्स, बरसात का मौसम आ गया है। बरसात के मौसम में अरुई के पत्ते मार्केट में आ जाते हैं। आज मैं आपको अरुई के पत्ते की एक ख़ास और देसी रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसको हम लोग सेंधा कहते हैं। सेंधा बनाने के लिए मैंने करीब 15 अरुई के पत्ते लिए हैं। अरुई के पत्ते छोटे छोटे इसके लिए लिए जाते हैं। छोटे पत्ते थोड़ा मुलायम होते हैं और खाने में भी थोड़ा अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैंने जो पत्ते लिए हैं, ये मेरे पत्ते छोटे छोटे हैं। बहुत बड़े पत्ते कड़े हो जाते हैं तो उससे सेंधा अच्छा नहीं बनता है। बनाने के लिए मैं इन अरुई के पत्तों को एक एक अलग अलग अच्छी तरह से धुल लूँगी। अरुई के पत्ते मैंने अच्छी तरह से धुल लिए हैं। अब मैं एक पत्ते को उठाऊंगी। यहाँ से इसको हम काट देते हैं। काटने के बाद इसको इस तरह से फैला करके बेलन की सहायता से इसको हम बेल करके चपटा कर लेते हैं। इसकी जितने रेशे रहते हैं इनको इस तरह से चपटा कर लिया जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेलते समय ये रेशे वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ रहता है। जब अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तभी हम इसको दबा करके बेल पाएंगे और ये मुलायम हो जाएगा। ये मैंने अपनी उड़द दाल को पानी में भिगो करके रख दिया है। 2 घंटे हो गए हैं। मेरी दाल फूल करके तैयार हो गई है। अब मैं इसका पानी छान कर इसे मिक्सी में पीसूंगी। दाल मेरी पीस कर तैयार हो गई है। दाल पीसते समय मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, एकदम सूखी दाल पीसी जाती है। अब मैं दाल में डालने के लिए मसाले की तैयारी करती हूँ। दाल में मसाला डालने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच पिसी खटाई, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हींग, आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 बड़े चम्मच नमक लिया है। साथ ही मैंने 2 लहसुन को कूट कर बारीक कर लिया है और 1 गांठ अदरक कद्दूकस कर ली है। अब मैं इन सारे मिश्रण को दाल में मिलाऊंगी। दाल में मसाला डालना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने धनिया लिया है जो कि 1 चम्मच था, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हींग। इसमें हींग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च ले लिया है और साथ ही जो लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना करके रखा था इसको भी डाल दे रही हूँ। अब इसके साथ मैं पिसी खटाई डाल रही हूँ। पिसी खटाई अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खटाई की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। इस तरह से सब अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अपनी दाल तैयार कर लेती हूँ। मैं सेंधा बनाने की तैयारी करती हूँ। सेंधा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पत्ते को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं दाल लगाऊंगी। एक पत्ते पर दाल लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर दूसरा पत्ता फैलाती हूँ।
पूरे पत्ते पर दाल अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं अपना तीसरा पत्ता डालती हूँ। इसी तरह से पत्ते फैला करके इसको थोड़ा बड़े साइज में कर लिया जाता है। अब इसके ऊपर मैं दूसरा पत्ता डालती हूँ। इस तरह से मैं सारे पत्तों पर दाल लगा लूँगी। मेरे पास 15 पत्ते थे, जिसमें से मैं आधे पत्तों का एक रोल बनाऊंगी और आधे पत्तों का दूसरा रोल बनाऊंगी। इस तरह से मैं सारे पत्तों पर दाल लगा लेती हूँ। ये मैंने दाल सारे पत्तों पर अच्छी तरह से लगा ली है। अब मैं इसका रोल बनाने की तैयारी करती हूँ। रोल बनाने के लिए पहले हम साइड से इसको इस तरह से दबाते हैं और इधर साइड से दबाते हैं। अब इस पर भी थोड़ी सी दाल लगा दी जाएगी। ये मैंने दोनों साइड में दाल लगा दी है। अब मैं इसको धीरे से उठा करके रोल करूँगी। इसको रोल करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी दाल इस पर लगाते जाएंगे। और इस रोल को बहुत टाइट बनाया जाता है, नहीं तो तलते समय ये खुल जाते हैं। अब मैं बाकी खुले हुए पत्तों को दाल से चिपका दूंगी। इस तरह से मेरा ये एक रोल बनकर तैयार हो गया है। इसके दोनों साइड को मैं अंदर से ऐसे दबा देती हूँ। अब मैं इस रोल को बारीक बारीक साइज में काटूंगी। फिर इसको इस तरह से चपटा कर लिया जाता है।
अगर ये खुल जाते हैं तो इनको इस तरह से चिपका लिया जाता है। इस तरह से मैंने रोल को काट लिया है। अब मैं इसको पकाने की तैयारी करती हूँ। सेंधा बनाने के लिए मैंने एक भगोने में 4 गिलास पानी लिया है। अब मैं एक चलनी लेती हूँ। चलनी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद एक एक सेंधा इसमें रखा जाएगा। इसको 2 तरह से पकाया जाता है। एक तो भाप में पका करके तब तला जाता है, और दूसरा इसको आप डायरेक्ट कढ़ाई में तेल डाल करके भी तल सकते हैं। लेकिन अगर कढ़ाई में तेल डाल करके डायरेक्ट तलना है तो इसको बहुत धीमी धीमी आंच पर तला जाता है, जिससे ये अंदर तक खूब पक जाता है। और भाप पर पकाने से ये जल्दी पक जाता है। मेरा पानी खौल गया है। अब मैं चलनी को भगोने के ऊपर रख देती हूँ और इसको एक प्लेट से ढक दूंगी। अब ये भाप से पक जाएगा। सेंधा को 10 मिनट के लिए भाप में पकने के लिए रख दिया था। 10 मिनट हो गए हैं। अब ये सेंधा पक करके तैयार हो गया है। अब मैं गैस ऑफ करके इसको उतार लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सेंधा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको तलने की तैयारी करती हूँ। इसको 2 तरह से बनाया जाता है। या तो आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं या आप इसको सैलो फ्राई कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सैलो फ्राई करके दिखाती हूँ। सैलो फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जो कि सरसों का तेल है। ये सरसों के तेल में ही अच्छा बनता है। मैं शैलो फ्राई करती हूँ। इसके लिए मैं 1 बड़े चम्मच तेल में डाल दूंगी और ये धीरे धीरे पकते रहेंगे। अब इसको मैं ढक देती हूँ। आंच एकदम धीमी रहेगी। मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। इसमें तेल मेरा गर्म हो गया है। इसमें आंच मीडियम रहती है। ये नीचे से अब लाल हो गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ तो और दूसरी तरफ से पकाती हूँ। सेंधा बनाते समय हमेशा इसका रोल टाइट किया जाता है। अगर आपका रोल ढीला रहेगा तो ये तलते समय खुल जाते हैं। देखिए मेरा रोल ढीला नहीं था। मेरे सारे सेंधे बहुत अच्छे बन गए हैं। और इधर मैं कुछ सेंधों को
सैलो फ्राई कर रही हूँ। देखिए सैलो फ्राई करने पर भी नीचे से लाल हो गया है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। ये देखिए जिन सेंधों को मैंने डीप फ्राई किया था ये बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको छान लेती हूँ। मैं जिन सेंधों को सैलो फ्राई कर रही थी देखिए ये भी पक कर के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको पलट देती हूँ। सैलो फ्राई करने में तेल थोड़ा कम लगता है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए फिर ढक कर रख देती हूँ। देखिए जिस सेंधा को मैंने सैलो फ्राई किया था ये भी बन कर के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने आपको सैलो फ्राई और डीप फ्राई दोनों तरीके से बनाना बता दिया है। अगर आपको मेरे सेंधा की रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सीमा विशेष को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको सेंधा के विषय में कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझसे प्रश्न कर सकते हैं।